ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग फ्लेक्स बॉक्स देखेंगे। फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब बताऊंगा। वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सेस नहीं किया तो गारंटेड एक्सेस कर लेना। फ्लेक्स बॉक्स देखेंगे क्या होता है। तो फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है? फ्लेक्स बॉक्स यानी फ्लेक्सिबल बॉक्स, नाम पे ही पता चल रहा है। तो फ्लेक्स बॉक्स देखते हैं क्या होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में। और इसमें हम लोग इसमें इसको मोस्टली लोग लेआउट्स बनाने के लिए यूज करेंगे। जैसे हम लोगों ने फ्लोर्स को यूज किया था, बट अभी का ज़माना फ्लोट्स वाला नहीं है। हम लोग फ्लेक्स बॉक्स, सीएसएस ग्रिड्स देखते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है देखते हैं आज के इस वीडियो में। पूरा फ्लेक्स बॉक्स तो नहीं सीखेंगे आज के इस वीडियो में। मैं आप लोगों को फ्लेक्स कंटेनर के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले फ्लेक्स बॉक्स देख लेते हैं यार, होता क्या है। मैं फ्लेक्स बॉक्स आते ही सिखा रहा हूँ। तो फ्लेक्स बॉक्स आखिरकार आखिरकार होता क्या है। तो फ्लेक्स बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है, जिसके अंदर हम लोग लेआउट बना सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं उस चीज को किस तरह से, वो भी बताऊंगा यार। तो फ्लेक्स बॉक्स, मान लो कि ये यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ये मान लो एक कंटेनर है जो ब्लू कलर का है। वो कंटेनर है, उसके अंदर 4-5 डिव्स मौजूद है और वो लोग उसके फ्लेक्स आइटम्स है। तो फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है? फ्लेक्स बॉक्स जो कंटेनर होता है जिसको हम लोगों ने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, उसको हम फ्लेक्स बॉक्स कहते हैं। उसके अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं उन्हें हम लोग फ्लेक्स आइटम कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर जल्दी से फ्लेक्स बॉक्स देख लेते हैं। तो क्या हम लोगों ने देख लिया क्या होता है फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स सिंपली एक बॉक्स होता है जिसको हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं। उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन लोगों को हम लोग फ्लेक्स आइटम्स कहते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर तीन पार्ट्स देखते हैं। तो इनके तीन पार्ट्स होते हैं: फ्लेक्स कंटेनर, फ्लेक्स आइटम, फ्लेक्स रिस्पॉन्सिवनेस। तो फ्लेक्स कंटेनर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या होता है। फ्लेक्स कंटेनर में आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंटेंट होता है फ्लेक्स बॉक्स में। तो आज के इस वीडियो में मैं बस आप लोगों को फ्लेक्स कंटेनर सिखाऊंगा, क्योंकि ज्यादा अगर हम लोगों ने कंटेंट एक साथ पढ़ लिया तो याद नहीं रहता है। तो यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया यार। मैंने यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे 10 डिव्स बना लिए। सबको एक मेन मतलब एक कॉमन क्लास दी है जो कि क्या है, जो कि है आइटम्स। और सब लोग को एक सेपरेट क्लास भी दी है जो कि क्या है, जो कि है आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, 7 6 7 8 9 10 रेस्पेक्टिवली। तो आप लोग भी ये इतना सा बेसिक लेआउट बना लेना। 10 आइटम्स लिखे हैं सिंपली मैंने, और कुछ नहीं किया है ज़्यादा इतना स्पेशल। सो गाइस, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग फ्लेक्स बॉक्स किस लिए यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों के पास फ्लोर्स तो है ना, हम लोग उससे भी तो डिज़ाइन बना सकते हैं। बट फ्लेक्स बॉक्स एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारी फीचर्स होते हैं और उन फीचर्स की मदद से आप बहुत ही ईजीली लेआउट्स बना सकते हैं और मोस्टली आप यही यूज़ करोगे। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, आगे जाके आप लोग फ्लोर्स और बाकी की चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे, बट आप लोग जो है फ्लेक्स बॉक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। तो इसलिए मैं आप लोगों को फ्लेक्स बॉक्स सिखा रहा हूँ। तो अब ये फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है? फ्लेक्स बॉक्स सिंपली ऐसा बॉक्स होता है जिसको हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं और डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद हम उसके अंदर कस्टमाइजेशन करते हैं और उसे जैसा हम चाहते हैं उसकी मदद से हम लेआउट्स बनाते हैं और जो अपनी वेबसाइट है उसको बनाते हैं। उसके लेआउट्स हम लोग उस फ्लेक्स बॉक्स से बनाते हैं। तो ये फ्लेक्स बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग कंप्यूटर के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से प्रैक्टिकली किया जाता है। सो लेट्स गो इनसाइड इट। ऑलराइट, तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये कंटेनर क्या है और बाकी की चीज़ें क्या तो डॉट कंटेनर क्या है? डॉट कंटेनर इन लोगों को होल्ड करता है। ये पूरे जो स्ट्रक्चर है उसको होल्ड करता है। इसके अंदर जितने भी डिव्स है उनका ये पेरेंट है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स करने से होता क्या। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करने से वो एक फ्लेक्स बॉक्स बन जाता है। यहाँ पर लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। जब मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो हुआ क्या, हुआ ये कि अब ये एक फ्लेक्स बॉक्स बन गया। जिससे पहले कि मैं आप लोगों को ये दिखाऊं, कंट्रोल स्लैश से कमेंट करता हूँ उसे। और यहाँ पर इन लोगों को विड्थ दे देते हैं और इनको विड्थ 200 पिक्सल। इन दोनों को मैंने 200 पिक्सल विड्थ दे दिया और इनको मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड वाली दे देते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव। और अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि ये देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और ये 200 ज्यादा हो गया आई थिंक। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से 100 पिक्सल कर देता हूँ। तो दैट्स फाइन, हम लोग 100 पिक्सल लिखते हैं। तो ये देखो ये 10 बॉक्स आ गए। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स के बनवाता हूँ। तो कंट्रोल स्लैश करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा। अब ये क्या होता है, डिस्प्ले हम लोगों ने ब्लॉक देखा, इनलाइन देखा, बहुत सारे देखे हम लोगों ने। तो ये जब मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया तो हुआ ये कि ये जो हमारा अभी ये जो कंटेनर है वो एक फ्लेक्स बॉक्स बन गया है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर इस इमेज में देखा था। ये जो हमारा अभी फ्लेक्स कंटेनर है इसको हम फ्लेक्स कंटेनर कहते हैं, जिसके अंदर फ्लेक्स आइटम्स होते हैं उसको हम फ्लेक्स कंटेनर कहते हैं। तो अब ये ब्लू बॉक्स बन गया।
है ना। ये डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो ये अभी ये एक फ्लेक्स कंटेनर है जिसके अंदर फ्लेक्स आइटम्स है। आइटम्स कौन है, ये जो डिव्स बनाया है मैंने, उन्हें फ्लेक्स फ्लेक्स आइटम कहलाएंगे हम। तो डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो ये फ्लेक्स फ्लेक्स कंटेनर बन गया। और ये देखो अब ये क्या हो गया भाई, है ना। इसको कंट्रोल स्लैश करता हूँ, ये देखो ये नॉर्मल फ्लो है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 करके एक के नीचे एक आ रहे डिव्स। जब मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो हुआ ये कि सारे भी जितने भी आइटम्स थे वो सब एक लाइन में आ गए। और ये होता है हमारा फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है, जितने भी आइटम्स होंगे उन लोगों को एक लाइन में लाता है। अगर हमें इसे इसको चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर। तो यहाँ पर आप लोग देखो फ्लेक्स डायरेक्शन लिखना, कॉलम लिख देना। ठीक है, कॉलम लिखने से होगा क्या कि ये लोग लाइन एक के नीचे एक आ जाएंगे। अब इस चीज में मैं आप लोगों को चीजें बताता हूँ। तो फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स हम लोग यूज किस लिए कर रहे हैं यार, हम लोग डिस्प्ले फ्लैक्स के बिना भी तो जी सकते हैं। हम लोगों ने फ्लोट्स देखे थे लेआउट्स बनाने के लिए, तो फ्लोट्स क्यों यूज नहीं कर रहे हम लोग। फ्लोट्स इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स फ्लोट्स से भी ज्यादा अच्छा है। हम लोग इसमें से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स है जो कि आप लोगों ने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो देखते हैं यार क्या होता है। तो डिस्प्ले फ्लैक्स जब मैंने किया, इसके अंदर के जितने भी आइटम्स होंगे जो कि जिनको भी हम लोग फ्लैक्स आइटम से डिनोट करते हैं, वो लोग एक लाइन में आ जाएंगे। जब मैंने इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे दी तो क्या हुआ, ये लोग एक के नीचे एक आ गए जैसे कि नॉर्मल में आते हैं। तो ऑल्ट एम करता हूँ मैं, कॉलम की जगह रो डालेंगे तो ये डिफॉल्ट होता है। रो जब भी हम लोग डालते हैं तो ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है। जब मैं इसको नहीं डालता और इसको भी नहीं डालता तो रो जब होती है तब ये डिफॉल्ट होता है। जब मैं इसको रो डालूंगा तब भी इसको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसके बाद कंट्रोल स्लैश से करते हैं, ऑल्ट एम करते हैं, रो रिवर्स देख लेते हैं। और रो रिवर्स कंट्रोल ऐसे सेव। और ये देखो अब ये रो रिवर्स क्या था, रो रिवर्स इस उल्टा उल्टा कर देता है कि जो भी कंटेनर इधर था उसको उधर कर देता है, जो इधर था उसको उधर कर देता है। अब आप लोग यार सोचेगा यार ये जगह क्यों छोड़ दी यहाँ पर, है ना, ये जगह क्यों छोड़ दी। जब हम लोग इसको ये देखो रो दिखाता हूँ आप लोगों को, रो करते तब यहाँ पर भी तो जगह छोड़ते हैं ना। यहाँ पर ये देखो यहाँ पर जगह छोड़ी हुई है। तो वैसे ही जब हम लोग रो रिवर्स करते हैं तो क्या होता है, तब यहाँ पर जगह छुड़ जाती है। और ये आइटम वन आइटम जो आइटम वन था वो आइटम 10 हो गया, यानी स्वैप हो गए एक 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 एक। जो वन था वो 10 हो गया, जो 10 था वो 1 हो गया। ऐसे ऐसे स्वैप स्वैप करते करते आइटम 10 वो 1 पे पहुंच गया, और वन जो आइटम था वो 10 पर 10 के नंबर पे पहुंच गया। जो रो रिवर्स आई तो आई होप समझ आ गया होगा। तो रो रिवर्स क्या करता है, उल्टे हो जाते हैं। तो ऑल टाइम करता हूँ और यहाँ पर अब मैं कॉलम रिवर्स दिखाता हूँ आप लोगों को बस। और लिखने में यार बहुत आलसपन आता है। तो कॉलम रिवर्स क्या होता है देखते हैं। ये देखो जैसे हम लोगों ने रो रिवर्स देखा था वैसे ही कॉलम रिवर्स भी होता है। इसमें रुको, इसमें कुछ तो अलग है भाई, है ना। यहाँ पर देखो जो फर्स्ट था वो लास्ट हो गया, जो लास्ट था वो फर्स्ट हो गया। बट ये लोग अभी कॉलम है ये लोग। कॉलम में क्या था, यहाँ पे कंट्रोल स्लैश से दिखाता हूँ आप लोगों को। कॉलम में सबसे पहले थोड़ी देर पहले क्या था, 1 0 5 6 7 8 9 10 करके था और ये लोग एक के नीचे एक आ रहे थे। जब मैंने इसको रो रिवर्स किया, कॉलम रिवर्स किया, आई रिपीट कॉलम रिवर्स किया, तो ये उल्टे हो गए। जो 1 था वो 10 हो गया, जो 10 था वो 1 हो गया और स्वैप हो गए ये लोग। आई होप समझ आ रहा होगा। तो इसके बाद हम लोग अभी देखते हैं, ये फ्लैश डायरेक्शन तो हम लोगों ने उड़ा दिया, मतलब क्लीन कर दिया। तो ये देखो फ्लेक्स कंटेनर हो गया। फ्लेक्स कंटेनर में इतनी सारी प्रॉपर्टीज है। जस्ट फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोगों ने फ्लेक्स डायरेक्शन दे दिया, देख लिया कि क्या होता है। तो अब यहाँ पर फ्लेक्स रैप में हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे। तो देखते हैं यार क्या होता है। फ्लेक्स रैप करता हूँ मैं। और आई नो यार आज थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ मैं, बट यार इतनी ग्रैस्प तो अभी होनी चाहिए। आप लोग इतने सारे वीडियोस देख चुके हो। तो फ्लेक्स रैप देखते क्या होता है। तो फ्लेक्स रैप क्या होता है भाई, है ना। ये क्या होता है फ्लेक्स रैप, इससे पहले दिखाता हूँ आप लोग को। राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ। अब ये बताने से पहले मैं आप लोगों को रिस्पॉन्सिवनेस क्यों दिखाता हूँ। अब ये रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है भाई, रिस्पॉन्सिवनेस यानी इस पर्टिकुलर डिवाइस में कैसे दिखेगा, उस पर्टिकुलर डिवाइस में कैसे दिखेगा। जब मैं इसको यहाँ पर दबाता हूँ, ये देखो ये जो है ना, इस चीज़ पे जब मैं इसको दबाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आता है। और ये मेरा बाहर कैसे आ गया, ये आप लोग सोच रहे होंगे, राइट। यहाँ पर तीन डॉट्स मिलेंगे। आप लोगों का नॉर्मली कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो तीन डॉट्स है उस पर दबाना, डॉक साइड की साइड में एक विंडो आउट करके कुछ तो ऐसा लिखा हुआ होता है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अनडॉक इनटू सेपरेट वीडियो, वो कर लेना, उस पर दबा देना। और उसके बाद ये जो आप लोगों को सिंबल दिख रहा है ना, उस पर दबा देना। तो इससे होगा कि इससे हम लोग मतलब अलग अलग डिवाइसेस में देख पाएंगे। अब देखो यार यहाँ पर एक गड़बड़ है ना। ये जब मैं ऐसे कर रहा हूँ ना तो ये जो आइटम 10 है उसको नीचे आ जाना चाहिए, है ना। यार ये ऐसे चिपक रहे, बहुत घटिया नहीं लग रहा है। ये देखो कितना कितना गंदा दिख रहा है। तो जब हम वो करना होता है, मैं चाहता हूँ कि एक एक करके वो जो आइटम्स है वो नीचे जाते जाए। ये देखो भाई, है ना, जो हम कह रहे थे वो हो भी गया। यही तो होता है फ्लेक्स फ्लेक्स बॉक्स। जब जैसे ही इसकी बारी आएगी, नीचे चले जाओ भाई, तो ये नीचे चल जाएगा। ये देखो भाई, ये देखो हो गया। तो ये एक एक करके नीचे जा रहा है। तो अब इसके बाद अभी आप लोगों को फ्लेक्स
रैप में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब इसको ऑल्ट एम करता हूँ, रैप रिवर, नो रैप होता है, देखो नो रैप से, अब देखना नो रैप से क्या होता है भाई, है ना, इसको कंट्रोल स्लैश कर देते हैं। अब नो रैप से इसको घंटा फर्क नहीं पड़ना है, और क्यों भाई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है इसे? और भाई ये जो होता है ना फ्लैक्स रैप नो रैप, ये डिफॉल्टली होता है। राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ और आप लोगों को रेस्पॉन्सिवनेस पर लेके दिखाता हूँ। ये देखो ये मल्टीपल डिवाइस में कैसा दिखता है, जो पहले चिपक रहा था वही होगा यहाँ पर, ये देखो ये चिपक रहा है, क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा है कि रैप ही मत करो, जितने भी आइटम्स होंगे उनको चिपका दो, पर रैप नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रैप मत करो, तो ये डिफॉल्टली होता है यहाँ पर। कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, डिफॉल्ट कंट्रोल स्लैश से कमेंट, एंड ये देखो कुछ इस तरह से होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर मतलब मुझे रो रिवर्स था या क्या था, रैप रिवर्स, हाँ रैप रिवर्स, कंट्रोल एस से सेव, और ये देखो रीलोडर। अब देखो अब इसमें क्या फ़र्क है भाई, थोड़ी देर पहले का दिखाता हूँ आप लोग को। इसको कंट्रोल स्लैश से कमेंट करता हूँ, नीचे लाता हूँ इसे, कंट्रोल स्लैश ऐसे कर लेता हूँ। तो अब ये रैप होता था, तब क्या होता था, ये आइटम 1 वहीं पे रहता था, 8 तक वहीं पर रहते थे, जिसको रैप होना था वो नीचे टपक रहा था, ये देखो टपक रहा है नीचे। जब हम लोग इसको रैप रिवर्स करते हैं, कंट्रोल स्लैश करता हूँ, रैप रिवर्स जब हम इसको करते हैं तो होता क्या है कि अब देखो ना, अब क्या होता है कि ये जो हमारा आइटम 10 है वो ऊपर ही रहता है, बट जो हमारा आइटम इधर से टपकने लग जाती है, ये देखो अभी देखना यहाँ पर टपक गया, ये देखो ये टपके, ये देखो आइटम 10 ऊपर रह गया, बट ये जो बाकी के हैं वो टपके, ये देखो टपक रहा है, बाकी सारे ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये उल्टा हो रहा है, जो हमारा फ्लेक्स रैप करता था उसका उल्टा कर देता है। इतना समझिए, आप लोगों को याद करना है किस तरह से यार ये उल्टा फुल्टा कैसे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट इतना समझ लेना, जो फ्लेक्स रैप करता है उसका उल्टा फ्लेक्स रैप रिवर्स करता है, ठीक है? तो आई होप समझ आ गया होगा। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है। उससे पहले यार जस्टिफाई कंटेंट से पहले फ्लेक्स फ्लो देख लेते हैं। अब ये फ्लेक्स फ्लो क्या होता है, तो फ्लेक्स फ्लो भी सिखाता हूँ। तो यहाँ पर अब हम लोग फ्लेक्स फ्लो देखते हैं, तो फ्लेक्स, और ये मैंने पहले ही कमेंट कर दिया। और फ्लेक्स फ्लो क्या होता है, तो फ्लेक्स फ्लो ये होता है कि हम लोग पहले क्या डालेंगे, पहले हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन डालेंगे, और उसके बाद हम लोग फ्लेक्स रैप डाल देंगे। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, तो क्या है ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। हम इस इधर क्या लिख सकते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन। अब मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम चाहता हूँ, कॉलम लिख दूंगा मैं। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लिखने के बाद उसमें फ्लेक्स रैप भी दे सकता हूँ। तो अगर मैंने इसको रैप दे दिया तो रैप होगा, तो रैप दे देता हूँ, उसको रो कर देता हूँ, ठीक है? तो देखना, मैंने ऊपर कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, मैंने रैप यहाँ पर फ्लेक्स फ्लो में डिफाइन किया है, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि ये जो है फ्लेक्स फ्लो है वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, किसके लिए, इन दोनों के लिए, फ्लेक्स रैप और फ्लेक्स डायरेक्शन के लिए। इन दोनों के लिए हम फ्लेक्स फ्लो निकाला है, जिससे कि हम लोग डायरेक्टली दे पाए दोनों की प्रॉपर्टीज। तो उसके बाद आता है हमारा जस्टिफाई कंटेंट। तो अब ये जस्टिफाई कंटेंट किस चीज़ का नाम है, तो जस्टिफाई कंटेंट देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि फ्लेक्स फ्लो के बाद हम लोग यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट देखते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब ये सेंटर सेंटर से क्या होता है भाई, है ना, देखते हैं। अब ये देखो, इससे पहले कि मैं आप लोगों को सेंटर दिखाऊं, मैं इसको एक बॉर्डर दे दूंगा, किसको, कंटेनर को, और इसको ब्लैक दे देते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव, और ये देखो, और कुछ इस तरह से। हाँ, अब देखना, अब इसकी जो ये जो विड्थ है ये अपने चिल्ड्रंस की जैसे ही है, इसकी विड्थ अपने चिल्ड्रन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सेंटर में है। जब मैंने इसको जस्टिफाई कंटेंट कुछ नहीं दिया था, तब ये एक साइड में चिपके हुए थे, इस साइड में पकड़े हुए थे। जब मैंने इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, क्या हुआ, ये जो अपने कंटेनर है उसके रिलेटिवली बीच में आ गए। अब ये जब ये बीच में आ गए, तो अब मुझे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, अब ये एकदम अच्छे से मक्खन जैसा जा रहा है, और बहुत अच्छा लगा यार ये देख के जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं यार मैं अपने कंटेंट को बीच में कैसे लाऊं, मार्जिन क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो उन लोगों के लिए ये जस्टिफाई कंटेंट बनाया गया है फ्लेक्स बॉक्स में। फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखोगे ना, अपने आप वो बीच में आ जाएगा, ये देखो जैसे कि इधर आया है। अब हम लोग देखते हैं सेंटर के बाद और क्या क्या होता है। यहाँ पर ये देखो, इन लोगों ने बहुत सारे दिया है। फ्लेक्स स्टार्ट देखते हैं सबसे पहले। तो फ्लेक्स स्टार्ट क्या होता है भाई, फ्लेक्स स्टार्ट कुछ नहीं होता। यहाँ पर आप लोगों को WC स्कूल की वेबसाइट पर लेके जाना चाहूँगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्लेक्स, हम क्या देख रहे हैं, जस्टिफाई कंटेंट। तो जस्टिफाई कंटेंट पे दबाने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, प्रॉपर्टी यूज टू अलाइन द फ्लेक्स आइटम। फ्लेक्स आइटम्स को अलाइन करने के लिए होती है, ये तो हमें भी पता ही है। सेंटर वैल्यूज अलाइंस, क्या लिखा है, वैल्यू अलाइंस द फ्लेक्स आइटम्स एट सेंटर। अब ये कह रहा है, बस इतना कहना चाहता है कि ये कंटेनर के बीच में इन लोगों को डाल देता है। तो फ्लेक्स स्टार्ट क्या करता है, फ्लेक्स स्टार्ट जो
डिफॉल्टली होता है ना, डिफॉल्टली इसका क्या होता है, फ्लेक्स स्टार्ट होता है, फ्लेक्स फ्लेक्स स्टार्ट डिफॉल्टली होता है जो कि एक साइड में चिपका हुआ था। अब ये फ्लेक्स फ्लेक्स स्टार्ट जैसे मैंने लिखा, फ्लेक्स एंड भी लिख सकता हूँ मैं। मैंने इसको फ्लेक्स एंड लिख दिया, तो ये फ्लेक्स एंड क्या होता है, फ्लेक्स एंड इस साइड में चिपकता है, फ्लेक्स स्टार्ट उस साइड में से चिपकता है। यहाँ पर कंट्रोल स्लैश करता हूँ और ये डिफॉल्ट होता है, याद रखना फ्लेक्स स्टार्ट डिफॉल्ट होता है। ये कुछ इस साइड में चिपका हुआ है, फ्लेक्स एंड क्या होता है, फ्लेक्स एंड इस साइड में चिपका होता है। ये इन सबको बाकियों को कमेंट कर लेते हैं कंट्रोल स्लैश से। और ये फ्लेक्स एंड क्या करते हैं, ये इस साइड में चिपका होता है। ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में वो चिपका होता है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा फ्लेक्स स्टार्ट चिपका हुआ होता है। तो अब आई होप समझ आ गया होगा ये जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है। इसकी भी और भी आई थिंक प्रॉपर्टीज है। हाँ ये देखो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन भी होता है वैसे। तो यहाँ पर अब मैं स्पेस अराउंड दे देते हैं, ठीक है। अब ये क्या था, अब इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लोगों ने सेंटर दिया था, ये देखो स्पेस अराउंड को कमेंट कर लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट जब मैंने सेंटर दिया था, ये लोग एक एक बीच में एकदम आकर चिपक गए थे। तो अब मैं चाहता हूँ यार, इन लोगों में एक कैलकुलेट एकदम परफेक्ट ऐसी मार्जिन हो जिससे कि वो एकदम बीच में एकदम ऐसे मस्त से दिखे। तो जब मैं इसको कुछ इस तरह से करूंगा स्पेस अराउंड, इससे होगा क्या कि सबके बीच में एक परफेक्ट गैप बैठ जाएगा। और इनके बीच में गैप इसलिए बैठा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस अराउंड लिखा था। स्पेस अराउंड करने से हुआ ये कि इन लोगों को बीच बीच में गैप्स मिल गए। तो ये गैप्स मिलने से हुआ क्या, ये लोग अच्छे से दिख रहे थे, और अच्छे से दिखने से हुआ क्या, हम लोग खुश हो गए। हम लोग खुश तो सब खुश। और ये देखो यहाँ पर जब हम लोगों ने ये किया तो वैसा हो गया। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं स्पेस बिटवीन क्या होता है। यहाँ पर इससे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर ऑल्ट एम करके और उसको कुछ इस तरह से पेस्ट करूंगा। और स्पेस बिटवीन, तो अभी स्पेस बिटवीन क्या होता है, स्पेस बिटवीन में देखना, ये एक बात ध्यान में रखना, स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन में यही फर्क है कि स्पेस अराउंड में यहाँ से भी एक डिस्टेंस आता है, बट जब हमारा स्पेस बिटवीन होता है तब इसके यहाँ से स्पेस नहीं आती। बट जब हमारा स्पेस अराउंड होता है, यहाँ पर कंट्रोल स्लैश से कर देते हैं, जब हमारा स्पेस अराउंड होता है तो उसको यहाँ से भी मिलता है, यहाँ से भी मिलता है, यहाँ से भी, हर एक एलिमेंट को थोड़ी थोड़ी मार्जिन मिलती है। तो स्पेस मिलती है मतलब बीच बिटवीन में। तो जब हम लोग बिटवीन करते हैं स्पेस बिटवीन, तो कॉर्नर इस साइड वाले फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को साइड से नहीं मिलती, अपने राइट और लेफ्ट से। तो आई होप समझ आ रहा होगा स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड। अगर आप लोग ड्राई रन करके देखोगे ना, मतलब समझोगे अच्छे से यार क्या हुआ था स्पेस बिटवीन में और स्पेस अराउंड में। इन दोनों का डिफरेंस आप लोग को चुटकी में समझ आ जाएगा यार, बहुत ईजी है। तो स्पेस बिटवीन स्पेस अराउंड हो गया। अब अलाइन आइटम्स भी देख लेते हैं, बहुत ईजी है यार ये फ्लेक्स बॉक्स। बट मैं इसको थोड़ा सा मतलब अलग अलग पार्ट्स में वीडियोस में डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि अलाइन आइटम्स क्या होता है। अलाइन आइटम्स ही है ना, अलाइन आइटम्स है आइटम्स। अब ये अलाइन आइटम्स की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं ये जो W3 स्कूल की वेबसाइट पे हूँ, तो अलाइन आइटम्स की सबसे पहले सेंटर देख लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इसमें देखा था, क्या बोलते हैं, जस्टिफाई कंटेंट में। तो अब ये अलाइन आइटम्स किस चीज का नाम है, ये देखो यार, कुछ हुआ ही नहीं यार, ये तो वैसा का वैसा ही है। रुको यार, हमने यहाँ पर एक चीज नहीं की, वो क्या है, वो हम लोगों ने इस कंटेनर को हाइट नहीं दी है। यहाँ पर अगर मैं इसको हाइट दे दूँ, हाइट कितनी दूँ, हाइट इसको मैं 500 पिक्सल दे देते हैं। अब देखो, ये देखो जस्टिफाई कंटेंट, इसको अभी के लिए हटा देते हैं। और ये देखो, अभी जब मैंने इसको अलाइन आइटम सेंटर दिया, इससे हुआ क्या कि वर्टिकली इसने खुद अपने आप को सेंटर में ला दिया। यहाँ से इस ये जो पूरा स्पेस है वहां से, और यहाँ से कैलकुलेट किया कि बीच में अगर मुझे सारे आइटम्स को लाना है तो कितनी 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 मुझे गैप देनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से उसने यहाँ से गैप क्रिएट कर ली और यहाँ से गैप क्रिएट कर लिया और उसको बीच में डाल दिया। और जब मैंने इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे दिया, तो हुआ क्या कि वो हॉराइजॉन्टली भी उसने यहाँ से कैलकुलेट की और यहाँ से कैलकुलेट की और इसको बीच में ला दिया। और यार ये करने के लिए ना बहुत लोग मरते हैं, सोचते हैं यार ये कैसे करूँ, वर्टिकली और हॉराइजॉन्टली बीच में सेंटर कैसे लाऊं। तो वो हम लोग इससे कर सकते हैं। सो आई होप समझ आ गया होगा। तो अलाइन आइटम सेंटर से क्या होता है, वो वर्टिकली सेंटर में आ जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्लेक्स स्टार्ट क्या होता है, इसका भी कुछ वैसा ही होता है। तो फ्लेक्स स्टार्ट, कंट्रोल C से कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, कंट्रोल S से सेव। और ये देखो, अब ये फ्लैग स्टार्ट क्या होता है। तो जैसा, रुको इसको कमेंट कर लेते हैं और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को भी कमेंट कर देते हैं। अभी के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर फ्लेक्स स्टार्ट देखना, फ्लेक्स स्टार्ट क्या होता है, इस साइड में चिपका हुआ होता है। जब मैं इसको अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट करता हूँ तब क्या होता है, तब भी वो इधर ही होता है, इधर ही होता है। क्यों, क्योंकि ये
वर्टिकली देखता है, वर्टिकली ऊपर कौन है, ऊपर बस इसको चिपका हुआ होना चाहिए, बस इसको ऊपर चिपकना है, इसका ये काम है। जब मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ना करके फ्लेक्स स्टार्ट ना करके सेंटर कर दूं, तो ये ऊपर ही चिपका हुआ है, इसका इसका काम क्या है, इसको वर्टिकली ऊपर चिपकवाना है। जब मैं इसको अगर स्पेस फ्लेक्स स्टार्ट की जगह फ्लेक्स एंड दे दूं, तो क्या होगा यहाँ पर देखना, फ्लेक्स एंड, देखो फ्लेक्स एंड दूंगा तो ये इसको अभी इसकी जिम्मेदारी है कि इसको नीचे चिपक के रहना है, और इसकी जिम्मे जस्टिफाई कंटेंट की जिम्मेदारी है इसको सेंटर में लाना है। तो ये सेंटर में तो इसने अपना काम कर लिया। अलाइन आइटम्स में अपना काम क्या किया, अलाइन आइटम्स ने फ्लेक्स एंड कर दिया, उसको फ्लेक्स एंड यानी नीचे वर्टिकली नीचे सेंटर नीचे आ जाना चाहिए, और जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली बीच में फ्लेक्स स्टार्ट में, मतलब इस साइड में चिपकना, या फिर राइट हैंड साइड में चिपकना, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में चिपकना। यहाँ पर अब हम लोग अलाइन कंटेंट को देखते हैं। तो अलाइन कंटेंट क्या होता है यार, है ना, अलाइन कंटेंट क्या होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर अलाइन कंटेंट देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में आप लोगों को एक बार लिखवा के, मतलब यहाँ पर एज नोट्स जैसे लिखाता हूँ, और आप लोग भी अपने आईडी में लिख देना, कुछ नहीं होता यार, थोड़े से 4-5 तो वर्ड्स लिखने होते हैं हमें। यहाँ पर लिखता हूँ मैं सेंटर, कंट्रोल ऐसे से। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट क्या होता है, अभी अलाइन कंटेंट देखते हैं। अलाइन आइटम्स नहीं है भाई, कंटेंट, कंटेंट कंट्रोल एस से सेव, और यहाँ पर देखो अलाइन कंटेंट, यहाँ पर लिखा है प्रॉपर्टीज यूज टू अलाइन द फ्लेक्स लाइंस। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, स्पेस बिटवीन डाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। अब भाई मैंने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया है मैं, ये देखो, इसको कमेंट कर लेते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को भी कमेंट कर लेते हैं। स्पेस बिटवीन से क्या हुआ यार, ये तो कुछ नहीं हुआ। राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, और सुनो अभी यार सुनो, अभी पिक्चर बाकी है। यहाँ पर कुछ इस तरह से इन्हें, और इनको फ्लैक्स रैप भी दे देता हूँ, फ्लैक्स रैप। ये देखो, अभी भाई ये क्या हो गया, ये इतना नीचे कैसे आ गया, ये इसकी वजह से हुआ है। को यहाँ पर ऐसे अलाइन कंटेंट स्पेस बिटवीन करता हूँ, इससे होता क्या है कि ये जो दोनों भी है, ये इतना कैलकुलेट करता है और ऊपर और नीचे डाल देता है इसको। ये क्या करता है, ये इसके बीच का जो विड्थ है उसके हिसाब से इन लोगों को ऊपर और नीचे डाल देता है, और बीच में स्पेस बिटवीन क्रिएट कर देता है। स्पेस बिटवीन क्या करता है, बीच में ये जो, ये वर्टिकली, ये अब मान लो कि ये एक रो है और ये एक रो है, इन दोनों के बीच में इतना स्पेस क्रिएट करता है जो कि इसके पेरेंट के विड्थ के ऊपर डिपेंड होता है। इस चीज को एक और बार रिप्ले करके देख लेना मैं क्या बोला। तो आई होप समझ आ गया होगा। और अब मैं यहाँ पर अलाइन कंटेंट स्पेस बिटवीन की जगह स्पेस अराउंड लिखता हूँ। अब भाई ये स्पेस अराउंड क्या होता है, ये देखो जैसे हम लोगों ने जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस अराउंड किया था वैसा ही है ये, यहाँ पर कुछ इस तरह से, और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर ये स्पेस अराउंड कर देता है। तो अब आई होप समझ आ गया होगा। और यहाँ पर अलाइन कंटेंट सेंटर करके देख लेते हैं, और यहाँ पर सेंटर। भाई ये क्या होता है, ये देखो भाई, ये तो सबसे महान है। अब इसने क्या किया, ये और ये जो भी था उनको बाहर रख दिया और खुद बीच में आ गए, है ना, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं। इसने क्या किया, इसने कैलकुलेट किया और अपने जो कंटेनर फ्लेक्स आइटम्स है उनको कैलकुलेट किया, और इन लोगों को एकदम सेंटर में लाकर रख दिया, और इस साइड में और इस साइड में एकदम परफेक्ट स्पेस रख दी। तो आई होप समझ आ गया होगा। अगर मैं इसको कंट्रोल स्लैश से कमेंट करूँ, स्पेस अराउंड जब होगा तब मुझे बताना है। ये देखो यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, इसने स्पेस क्रिएट कर दी। स्पेस बिटवीन से क्या होगा, वो जो कॉर्नर में सबसे ऊपर होगा, इस यहाँ पर स्पेस नहीं मिलेगी और यहाँ पर स्पेस नहीं मिलेगी, बट यहाँ पर खाली होगी स्पेस। आई होप समझ आ रहा होगा। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा ये जो फ्लेक्स बॉक्स है मैंने क्यों सिखाया आप लोगों को। मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया था, फ्लोट्स यार पहले के जमाने में होते, मतलब अभी भी यूज करते हैं बहुत सारी वेबसाइट, बट यार ये अभी इतना भी मतलब इतने लोग यूज नहीं करते, मोस्टली लोग फ्लेक्स बॉक्स करते हैं। अब इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बस फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज सिखाई है। फ्लेक्स आइटम्स की भी प्रॉपर्टीज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और फ्लेक्स रिस्पॉन्सिव आप लोग वीडियो में देख लोगे। तो आई होप समझ आ रहा होगा। तो फ्लेक्स आइटम्स हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फ्लेक्स कंटेनर इस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझा दिया है, फ्लेक्स कंटेनर
कि जो जितने भी प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है। और फ्लेक्स बॉक्स आई होप समझ आ रहा होगा क्या होता है। फ्लेक्स बॉक्स सिंपली क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो फ्लेक्स आइटम्स कहलाते हैं। और उसके अंदर जितने भी कंटेंट होंगे, जितना भी आइटम्स है, उनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। किस चीज़ से हम इनको अलग अलग प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, जस्टिफाई कंटेंट, उसके बाद अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट, ये सब जो है हम लोग दे सकते हैं। आई होप समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यार ये जो प्लेलिस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सेस नहीं किया तो यार प्लीज़ कर लो यार, इसमें सारे वीडियोस मैं डालूंगा। सो अभी के लिए तो यार इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।